दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको रोज़ाना कहती हो लेकिन आप नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मी के साथ ही चले जाना चाहिए था। अरे जान मन, इतना गुस्सा नहीं करो और चुल्लू थोड़ा खाना खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं उठकर रूम की तरफ चल पड़ी और बोली, अच्छा मैं अभी आती हूँ नहाकर। क्यों, नहाने की क्या ज़रूरत है अभी, और पबजी नहीं खेलनी? मैंने कहा, अगर आप लड्डू खेलना चाहते हो तो मुझे अब और कुछ नहीं करना है और खाना खाकर सो जाऊंगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बोले, नहीं आज और नहीं, और बैठो, यहाँ खाना खाते हैं। मैंने कहा, लेकिन मुझे नहा तो लेने दो। वो बोले, अरे यार बैठो, खाना लाओ गर्म करके खाते हैं, अब सुबह ही नहा लेना, तब तक ऐसे ही रहो। मैं उठी और बाकी बची हुई चीज़ों को गर्म करके ले आई और फिर हम दोनों बैठकर ही खाना खाने लगे। और फिर खाने के बाद अबू ने कहा, फारी मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं कोई अच्छी सी मूवी ले आऊँ जिसे देखकर पबजी का मज़ा लिया जाए, क्या ख्याल है? मैंने कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। उन्होंने कहा, फारी कल मेरा फ्रेंड भी अगर मेरे साथ आए पबजी खेलने का तो क्या ख्याल है? मैं हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो? उन्होंने कहा, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे साथ मेरे दोस्त से भी पबजी खेलो। मैंने कहा, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? जानते भी हो कि आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। अगर इसने बाहर किसी को बता दिया तो मैं तो मुंह दुखाने के काबिल भी नहीं रहूंगी किसी को। उन्होंने कहा, यार इसे थोड़ी ही पता होगा कि हम आपस में क्या लगते हैं। इसको तो मैं यही बताऊंगा कि तुम पैसों के लिए पबजी खेलती हो, फिर वो किसी को बताएगा भी तो क्या बताएगा? मैंने इनकार में सर हिला दिया और कहा, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, प्लीज़ आप मुझे इस काम के लिए फोर्स नहीं करो। इसके बाद उन्होंने इस मौजू पे कोई बात नहीं की, लेकिन सच तो ये था कि मेरा अपना दिल भी चाह रहा था कि हम 2 से 3 जाने पबजी खेलें, लेकिन मैं डर रही थी कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। सुबह में उनके उठाने से ही उठी थी। अबू इस वक्त नहाकर बाहर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। मैं जैसे ही जागी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोले, चुल्लू जान अब उठो और नहा लो, मैं जा रहा हूँ नाश्ता लाने के लिए और जाते वक्त मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। मैंने भी उनको स्माइल दी और कहा, जी अब जाओ, आपके आने तक मैं नहा लूंगी। उनके जाने के बाद जब मैं उठी तो मुझसे ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि सर में मुझे दर्द हो रहा था। खैर मैं किसी ना किसी तरह उठकर बाथरूम में गई और नहाकर बाहर आ गई और बेड पे बैठकर अपने बाल बनाने लगी, क्योंकि घर में तो कोई था नहीं और अगर आना भी था तो उन्होंने ही आना था। बाल बनाने के बाद मैं अभी फारिग ही हुई थी कि मुझे बाहर वाले डोर के खिलने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं समझ गई कि वो नाश्ता लेकर आए होंगे। वो भी नाश्ता लेकर सीधा रूम में ही आ गए। उनके आने के बाद मैं उठी और बर्तन लाने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम बैठो मैं ले आता हूं। फिर हमने नाश्ता किया और उन्होंने ही बर्तन उठाकर किचन में रखे और रूम में आ गए और मेरी तरफ देख कर बोले, फारी क्या ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है? मैं ज़रा गुस्से का नाटक करते हुए उनकी तरफ देखकर बोली, आपको क्या दर्द है या नहीं? वो बोले, अरे मेरी जान मुझे क्यों नहीं, और अगर आपको कोई दर्द या तकलीफ़ होगी तो मुझे ही बताओगी ना। मैं अभी जा रहा हूँ दुकान पे, दोपहर को मैं खाना दुकान पे ही खा लूँगा, मेरे लिए नहीं बनाना, और रात का खाना मैं बाजार से लेता हुआ आऊँगा, ठीक है? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जाते हुए बाहर से ताला लगा देना। अबू ने कहा, वो तो ठीक है, मैं लॉक लगा के जाऊँगा, लेकिन रात के 8 बजे तक ज़रा तैयार
रहना में इजाहेगा और फिर मेरा एक दोस्त भी आज आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा क्योंकि अगर मैं इसे अपने साथ लाया तो इसे शक हो जाएगा, इसलिए बाद में बुलाऊंगा। और अगर इसे पबजी या लड्डू नहीं खेलने आई तो फिर मैं इसे वापस भेज दूंगा, ठीक है, तैयार रहना। और फिर मेरे जवाब का भी वेट नहीं किया और निकल गए। उनके जाने के बाद मैं अपने रूम में ही रही कुछ देर और फिर बाहर आ गई और टीवी देखने लगी। उन्होंने कॉल मिलते ही कहा, हाँ यार आ जाओ जल्दी से, कहाँ हो? और हाँ यार वो भी आ गई है, यहाँ करीब की है, इसलिए तो इतनी जल्दी आ गई है, बस अब ज़्यादा बातें ना कर और आ जाओ जल्दी से। कॉल ख़त्म होते ही उन्होंने कहा, फारी अभी 5 मिनट में मेरा दोस्त आ जाएगा और ध्यान रखना कि इसके सामने अपना नाम भी असली नहीं बताना है तुम्हें। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, तो फिर अगर इसने नाम पूछा तो क्या बताऊँ मैं इसे? उन्होंने कुछ सोचा और बोले, तुम इसे अपना नाम रुन्निक बता देना। मैं उनकी बात मान गई और फिर वहीं रखे सोफे पे बैठ गई और वो भी मेरे साथ ही बैठ गए और बोले, तुम आज शराब भी नहीं पीना? अगर मेरा दोस्त बोले, मैं तब भी नहीं पीना। ओके, मैंने कहा, वो क्यों? कल तो आपने खुद मुझे पिला दी थी और आज क्यों नहीं पीने देना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा, नशे में इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, इसलिए मना कर रहा हूँ। और उससे पहले कि मैं कुछ बोलती बाहर बेल होने लगी और वो जल्दी से उठकर बाहर के डोर की तरफ चल पड़े खोलने के लिए। बेल बजते ही मेरा सारा जिस्म पसीने से भीगने लगा और दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज़ हो गई, तो मैंने जल्दी से फीस पे आया पसीना साफ किया। उन्होंने डोर खोला और बाहर खड़े आदमी को देखकर अंदर आने का रास्ता दिया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और इसे सीधा मेरे पास ही लाके बिठा दिया और बोले, रुन्निक ये है मेरा दोस्त सफदर और सफदर ये है मेरी जान रुन्निक। उन्होंने हमारा तारुफ करवाया तो सफदर ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोला, जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको रोज़ाना कहती हो लेकिन आप नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करें।